जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। जो भी भक्त निराश होकर उनकी शरण में चला जाता है तब वो अवश्य ही चमत्कार करते हैं। बाबा श्याम के रहते कोई भी बाल बांका कर दे, ये हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, बाबा श्याम को दिव्य चमत्कारी और करुणा के सागर के रूप में जाना जाता है। श्याम भक्तों का मानना है कि बाबा की कृपा से असंभव काम भी संभव हो सकते हैं। यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जो आर्थिक संकट, पारिवारिक तनाव और जीवन के अंधकार में डूबा हुआ था। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, लेकिन बाबा श्याम की कृपा से उसका पूरा जीवन ही बदल गया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उन सभी भक्तों की है जो सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारते रहते हैं और उनके चमत्कार का अनुभव भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जिस भक्त की ये कहानी है उनके ऊपर क्या क्या संकट था। तो बाबा श्याम के चमत्कार की इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ये बताते हैं कि मेरा नाम भरत शर्मा है। मेरा घर वाराणसी के एक छोटे से गांव में है। मेरी एक छोटी सी दुकान थी। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। दुकान का कारोबार धीरे धीरे ठप हो रहा था। उधारी बढ़ती जा रही थी और ग्राहक घटते जा रहे थे। कर्जदारों का दबाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। परिवार में तनाव भी बढ़ गया था। मेरी पत्नी हमेशा चिंता में डूबी रहती थी। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और गांव में सब ताना मारने लगे थे। भरत ने कहा कि बहुत प्रयास किया, नई योजनाएं बनाई, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी। एक दिन जब कर्जदारों ने आकर हंगामा किया और मुझे धमकाया, तब मैं पूरी तरह से टूट गया था। उसी शाम एक संत मेरे गांव में आए थे और सब उनका आशीर्वाद लेने जा रहे थे। तब मैं अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर चला गया। जब मैं उनके पास पहुंचा तब मेरी आंखों से आंसू छलक गए। जब उन्होंने मुझे रोते देखा तब उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो, इतना परेशान क्यों हो। तब मैंने रोते हुए अपनी सारी परेशानी बता दी। तब वो संत मुस्कुराते हुए बोले, तेरी सारी परेशानी का हल है बाबा श्याम, हारे के सहारे। जब व्यक्ति हार जाता है तब वही एक ऐसा द्वार है जहाँ लिखा है हारे का सहारा। वो हारे हुए व्यक्ति को सहारा देते हैं। उनके चरणों में जाओ, वो तेरा सारा संकट दूर कर देंगे। मैंने पहले बाबा श्याम का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन संत की बातों में एक गहरी शक्ति थी। उन्होंने मुझे बाबा श्याम के मंदिर जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बाबा श्याम सिर्फ भक्तों की श्रद्धा देखते हैं, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। तब मैंने उनसे बाबा श्याम के मंदिर का रास्ता पूछा। तब उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया कि बाबा श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, तुम वहां चले जाओ। अगले ही दिन मैं बाबा श्याम के मंदिर जाने के लिए निकल पड़ा। मैं यात्रा करके बाबा खाटू श्याम के मंदिर पहुंच गया। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। चारों ओर भक्तों की भीड़ थी और चारों तरफ बाबा श्याम के नारे लग रहे थे, जयकारे लग रहे थे। वहां पर भक्त लाइनों में लगकर बाबा श्याम के दर्शन कर रहे थे। जब मैंने बाबा श्याम को पहली बार देखा तब मेरे आंखों से आंसू छलक गए। बाबा का तेजस्वी चेहरा, उनकी ममता में मुस्कान, करुणा में दृष्टि मेरे दिल के भीतर तक छू लिया। मैं वहीं बाबा श्याम के आगे सर झुका दिया और रोते हुए बोला, बाबा मेरी जिंदगी अंधकार में चली गई है। मेरा परिवार भूखा मर रहा है। मैंने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अब मैं आपके पास अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आया हूँ। तब तक मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा श्याम ने मुझसे बोला, तू रोता क्यों है, अब मैं हूं ना तेरे साथ। मेरी आंखों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा ने मुझसे बात की, या मेरी आंखों का भ्रम था। मैं सोच रहा था, लेकिन बाबा के आंखों में एक ऐसी शक्ति थी जो मेरे मन को तसल्ली दे रही थी। अब दर्शन करके मैं अपने गांव लौट आया। फिर मैं दूसरे दिन सुबह सुबह अपने दुकान पर पहुंचा। मैंने एक अजीब बदलाव देखा। जिन ग्राहकों ने मुझसे उधार लिया था और लौटा नहीं रहे थे, वो ग्राहक पैसा लौटा रहे थे। मेरी दुकान की बिक्री भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अगले कुछ ही दिनों में मेरा व्यापार पहले से बहुत अच्छा चलने लगा। हैरान था मैं, सब कैसे हुआ। एक दिन बड़ा व्यापारी मेरी दुकान में आया और बोला कि मुझे तुम्हारे दुकान में निवेश करना है। तुम्हारे पास जो भी सामान है मैं उसे ऊंचे दाम में खरीदना चाहता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ दिन बाद फिर से अपने मन में सवाल लेकर बाबा श्याम के मंदिर पहुंचा। मंदिर में जब मैं बाबा के सामने पहुंचा तब मैंने मन ही मन बाबा को प्रणाम किया और उनके आंखों में आंखें डालकर उनसे मन ही मन बात करने लगा। मैंने अपने मन में कहा, बाबा यह सब चमत्कार कैसे हुए। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि खाटू वाले खुद मुझसे बात कर रहे हैं। तब तक जब मैंने सवाल किया तब उन्होंने कहा कि बेटा, जब तू पहली बार यहाँ आया था तब तेरा मन संदेह से भरा था, लेकिन जब तू लौटा है तब तू चिंता और भय से मुक्त हो गया था।
यही बदलाव तेरे भाग्य में भी आया। जब मन पवित्र और शांत हो जाता है तब ईश्वर की कृपा स्वतः मिलने लगती है। फिर मैंने बाबा श्याम को प्रणाम किया और बाबा श्याम के चरणों में अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित कर दिया। अब मैं और मेरा परिवार हर दिन बाबा श्याम की पूजा करते हैं और नाम जाप करते हैं। यह कहानी सिर्फ भरत की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में हार जाते हैं, जीवन में हर तरफ से संघर्षों से घिरे हुए हैं। जब हम सच्चे मन, सच्चे विश्वास से बाबा श्याम को पुकारते हैं, तब वो हमारी मदद के लिए जरूर आते हैं। बाबा श्याम की कृपा से अनगिनत भक्तों की जिंदगी बदली है और यह कहानी भी उनके दिव्य कृपा की बस एक छोटी सी झलक है। क्या आपने भी कोई बाबा श्याम का चमत्कार अनुभव किया है? तो आप इस चैनल के माध्यम से अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। हो सकता है कि अगली कहानी आपकी ही इस चैनल पर प्रसारित की जाए। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।